Morning, student of class 3rd. Hope you are fine at home. Today we are going to do the revision of second chapter. So please student, take out your book, pencil, eraser and one rough note copy. Open page number 10, chapter number 2, the dignity of labor. In this chapter, you have already studied about the beautiful story. You have seen in this story that one man is helping the other person and he was the general of the army, American army, and he was the first president of United States. वो एक आर्मी के जनरल थे, अमेरिकन आर्मी के जनरल थे और वो प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। वो एक दूसरे की सबकी हेल्प करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या किसके पास है क्या किसके पास नहीं है। जो भी उनसे हेल्प मांगता था वो उनकी हेल्प करते थे। देखिए यहाँ पे ये एक आर्मी के हेड थे, जनरल आर्मी के हेड थे और ये नहीं देखते थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये सबकी हेल्प करते थे, चाहे वो कोई गरीब हो अमीर हो, इनसे कोई वो नहीं था। तो ये स्टोरी इनके लिया गया है। एक स्टोरी है आपको ये बताने के लिए कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और जो द डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब कोई भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक रिवॉर्ड होता है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं तो हमें ऐसे नहीं मिलता है, उसे हमें पाना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम किसी से हेल्प ले सकते हैं। बिना हेल्प लिए आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, ना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। जो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है। हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हमेशा सारे काम अच्छे से करने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम नहीं करेंगे ये छोटा है, हम वो काम नहीं करेंगे वो बड़ा है। सब काम एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा मेहनत कम लगती है। किसी को हमें देख के जज नहीं करना चाहिए कि ये कैसा है क्या है। हमें हमेशा सबके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी बुक में लिखा है वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वी शुड नेवर फील अशेम टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। हमें कभी भी शाई नहीं फील करना चाहिए कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। गॉड लव्स दोज हु अर्न देयर लिविंग बाय हार्ड वर्क। भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं या उसको प्यार ज़रूर करते हैं जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, जो मेहनत से कोई भी काम करता है। और कोई भी काम मेहनत से ही होता है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। आप इसको लर्न करिए, स्टोरी को समझिए और इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप लोग करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रिवीजन 3
देखिए आपकी बुक में क्या है, डेट डालिए पहले। लिटरेचर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 रिवीजन 3। ओके, ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है, वर्ड मीनिंग। तो आप लोग अपनी बुक में से वर्ड मीनिंग लर्न करिए। देखिए आपकी वर्ड मीनिंग क्या दिया है। डिग्निटी, यहाँ पर क्या है, डिग्निटी दिया गया है। तो डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्ट। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, किसी के काम की तारीफ़ करते हो, उसको कहते हैं डिग्निटी। ओके, आप लोग इसको लर्न करना। कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, मतलब किसी काम के लिए अपना सहयोग देना, गिव समथिंग। आप लोग लर्न करेंगे फिर ही लिखेंगे आंसर। सिंपैथी, सिंपैथेटिक क्या होता है, हैव मनी। ओके, सुपरवाइज्ड मतलब किसी को देखना, किसी को, जैसे एग्ज़ाम होता है तो आपके एग्ज़ाम में टीचर आपको देखती है ना, वैसे ही सुपरवाइज्ड। ओके, मास्टर्ड ओवर। सर्जेंट क्या होते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर की रैंक पे रहते हैं और बिलो इंस्पेक्टर के, उनको कहते हैं सर्जेंट। ठीक, आपकी बुक में देखिए सर्जेंट्स हैं। रैंकिंग, बिलो एन इंस्पेक्टर। अगर आएगा तो आप लोग लिखिएगा। स्टंट मतलब शॉक। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर हम लोग इस चैप्टर का करते हैं। आइए देखें, ये देखिए क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उस सबको आपको करना है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। What did he see one day? आप लोग ने स्टोरी पढ़ा है, उसमें से आप लोग आंसर कॉपी में मैंने लिखवाया है, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, तभी आप कॉपी में लिखेंगे। बिना क्वेश्चन आंसर लिखे आप लोग ना क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, ना गलत आंसर लिखेंगे। What did he see one day? What did he ask the surgeon to do? जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो
किससे क्या पूछे, वो क्या एक दिन देखे, और वो सर्जन से क्या पूछे कि क्या सही है कि क्या गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट डिड ही आस्क द सर्जेंट। ऐसे भी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है और कभी कभी दूसरे क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिना देखे ना समझे कुछ भी आप आंसर मत लिखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द सर्जेंट tremble with fear, with fear, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जो भी आंसर है इसको आप लिखेंगे। ठीक, आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग लिखिएगा आंसर के साथ। What does the dignity of labor make one realize? जो आंसर है आप लोग स्टोरी पढ़िए और लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, What did जॉर्ज डू देम? जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनके साथ क्या किया? और मैं आपका ये 2 क्वेश्चन जो था मैंने इसको इधर लिख दिया है 2 टाइम्स, तो ऐसे ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे जो नहीं लिखा है वहाँ डाल देती हूँ, वाई हिज is name still loved and honored. Okay, fill in the blanks भी है, fill in the blanks, make the sentence, fill in the blanks, match the following, everything will come in the unit test. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, ग्रेट मैन इज नोन बाय हिज डीड्स, ही सॉ समथिंग, सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वुड, ही वॉज गिविंग देम ओनली इंस्ट्रक्शंस एवरी नाउ एंड देन, हु गिव्स द इंस्ट्रक्शंस, द सर्जेंट्स गिव द इंस्ट्रक्शंस. The soldiers thanked this unknown person. The sergeant trembled with fear. Okay, fill it. Sergeant. Okay. The sergeant looked around humiliated. God loves those who earn their living by hard work. Okay. देखिए मेक द सेंटेंसेस है यहाँ पे, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स. आपको सेंटेंस बनाना है बेटरमेंट. यू विल राइट वी वर्क for the betterment
ऑफ द सोसाइटी। हम किसके लिए बेटरमेंट करते हैं? सोसाइटी के। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपैथेटिक, ऑनर्ड, सुपरवाइज इंस्ट्रक्शंस, ट्रम्बल्ड विद फियर। ऐसे आपको मेक द सेंटेंस आएंगे और आपको करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास लिसनिंग फॉर दिस वीडियो। स्टडी एट home, stay safe, stay healthy. Thank you.